नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग कहानी सुनते हैं, लोमड़ी और हिरन की कहानी। वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फिर से एक बार जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए चलते हैं कहानी की ओर। एक सुंदर जंगल में एक पेड़ के नीचे एक हिरन रहता था। उसी पेड़ पर एक कौवे ने अपना घोंसला बनाया था। हिरन और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा रहते थे। एक दिन एक भूखी लोमड़ी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रही थी। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ी। वह बोली, कितना मोटा हिरन है, इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे फंसाने की कोई न कोई तो तरकीब सोचनी ही होगी। लोमड़ी हिरन के पास गई और बोली, नमस्ते दोस्त, कैसे हो? हिरन ने पूछा, तुम कौन हो? लोमड़ी ने उदासी का नाटक करते हुए कहा, मैं एक अनाथ हूँ, एक दुखिया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी रोने का नाटक करने लगी। वह बोली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? भोला हिरन उस पर दया खाकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। हिरन लोमड़ी को उस पेड़ के पास ले गया जहां वह और कौवा रहते थे। कौवे ने पूछा, दोस्त, यह जानवर कौन है जो तुम्हारे साथ है? हिरन बोला, यह एक लोमड़ी है, यह हमारा दोस्त बनना चाहता है। यह बेचारा दुनिया में बिल्कुल अकेला है। कौवा बोला, किसी अनजान से यूं ही दोस्ती करना सही नहीं है, हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। लोमड़ी गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब तुम दोनों पहली बार मिले थे तब क्या तुम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे? हिरन ने कहा, हमें बहस नहीं करनी चाहिए, अब हम सब मिलकर ही यहाँ पर रहेंगे, तीनों कोई मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। कौवे अनमने मन से बोला, ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। एक दिन जब कौवा कहीं गया था, लोमड़ी ने हिरन से कहा, तुम इस जंगल में एक जैसे खाने से ऊब नहीं गए हो? आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे खेत में ले चलता हूँ जहाँ बहुत सारा अनाज होगा और तुम पेट भर के खा सकते हो। फिर लोमड़ी हिरन को एक खेत में ले गई। हिरन ने वहाँ के अनाज का स्वाद लिया और वह बहुत आनंद आया उसे। अब रोज का नियम बन गया, लोमड़ी और हिरन दोनों मिलकर खेत जाते। हिरन अनाज खाता और लोमड़ी पास के पेड़ के पीछे छिप जाती। एक दिन खेत के मालिक ने वहां जाल बिछा दिया था। जैसे ही हिरन अनाज खाने खेत में गया, वह जाल में फंस गया। हिरन डर गया और घबराकर लोमड़ी से बोला, मित्र मित्र, कृपया अपने तेज दांतों से यह जाल काट दो ताकि हम दोनों बच सके। लोमड़ी ने बहाना बनाया, मैं आज उपवास पर हूँ। इस जाल की गांठें जानवर के मांस से बनी हैं, मैं इन्हें मुंह में नहीं डाल सकता। कल सुबह मैं आकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। असल में लोमड़ी सोच रही थी, खेत का मालिक आए और हिरन को मार दे, फिर मैं आराम से इसका मांस खाऊंगी। उधर कौवा हिरन का इंतजार कर रहा था। जब वह नहीं लौटा तो कौवा खेत में गया और देखा कि हिरन जाल में फंसा हुआ है। वह चौंक गया और कौवा बोला, तुम्हारे साथ यह कैसे हुआ? हिरन बोला, यह तुम्हारी बात न मानने की नतीजा है। तुमने सही कहा था, पर मैं तुम्हारी एक न सुनी। कौवा ने पूछा, और वह चालाक लोमड़ी कहाँ है? हिरन बोला, वह पेड़ के पीछे छिपी है, मेरी मौत का इंतजार कर रही है। तभी खेत का मालिक हाथ में डंडा लेकर आता दिखा। कौवा बोला, मित्र, जमीन पर लेट जाओ और मरे होने का नाटक करो। जैसे ही मैं काँव काँव करूं, तुम दौड़ पड़ना। हिरन कौवे की बात मानकर लेट गया। खेत के मालिक ने हिरन को मरा समझा और बोला,
बेचारा जानवर मर गया। उसने जाल काटा और हिरन को आजाद किया। तभी कौवे ने जोर से काऊ 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 करना शुरू कर दिया। हिरन तुरंत उठकर दौड़ पड़ा। खेत का मालिक चौंक गया। उसने डंडा हिरन की ओर फेंका, लेकिन डंडा जाकर लोमड़ी के सिर पर लग गया। वह जोर से गिरी और तुरंत मर गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी अनजान लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।